अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ जी अब्दुल्ला कश्मीरी और आज हमारा मौजू गुफ्तगू जो है वो है कल की मेरी एक वीडियो पर जो यरूशलेम के बारे में था, दीवार गिरिया के बारे में पूछा गया है कि दीवार गिरिया क्या है और ताबूत सकीना की हकीकत वो क्या है। आज के हमारा जो मौजूद सुखन है वो यही है कि ताबूत सकीना क्या है, उसके अंदर क्या है और दीवार गिरिया ये क्या है। तो पहले तो मैं आपको जर्नली तौर पे ये बता दूं कि दीवार गिरिया बैतुल मुक़द्दस के साथ जो मस्जिद अक्सा है, ओरिजिनल मस्जिद अक्सा, यानी जो गोल्डन कलर के गुंबद वाली मस्जिद है, वो मस्जिद अक्सा नहीं है, बल्कि उसके बिल्कुल अपोजिट दूसरी साइड पे एक सुरमाई कलर के गुंबद वाली मस्जिद है, जिसका तर्ज तामीर है वो भी पुराना है। वो जो है वो मस्जिद अक्सा है। दीवार गिरिया उसके साथ ही आगे एक दीवार है यरूशलेम की हुदूद में, जिसके साथ यहूदी चिम्मड़ कर लिपट कर गिरिया उजारी करते हैं और अपने माबूद से दुआएं करते हैं, अपने जो निजात दहिंदा यानी कि दज्जाल उससे दुआएं मांगते हैं, अपनी मुरादें मांगते हैं। अच्छा, अब ये जो दीवार है, ये इसके बारे में एक और चीज़ भी आपको बता दूं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से कबल यानी तकरीबन 600 कबल मसीह शाह नसर, ये बाज़ जो डेट है, डेट कन्फर्म नहीं है क्योंकि ये तारीख़ी बातें हैं और किसी भी तारीख़ी बात का कन्फर्म होना ये ज़रूरी नहीं होता और ना ही वो दलील मानी जाती है। अलबत्ता जिस तरह तारीख़ों में आता है, उसने शाह ने यरूशलेम को ख़त्म किया था, तोड़ दिया था और यरूशलेम को तोड़ने के बाद उसने यहूदियों को यहाँ से निकाल दिया था, यानी कि जिसको कहते हैं ना इलाका बदर कर देना, मुल्क बदर कर देना। इस तरह उसने शाह नसर ने यहूदियों को जिला वतन कर दिया और ताबूत सकीना को वो अपने साथ ले गया। अब ताबूत सकीना क्या है, इसके बारे में भी आपको बताता हूँ। उससे कबल ये बता दूँ कि ये जो जगह है जहाँ पे दीवार गिरिया है, यहाँ पे बाज़ मौरखीन के कहने के मुताबिक जो हैकल सुलेमानी था वो यहाँ पे था। तो इस वजह से ये लोग यहाँ पे आके इस दीवार के साथ लिपट कर रोते हैं और अपनी दुआएं करते हैं, क्योंकि इनकी आंखों के सामने, इनके बुजुर्गों बड़ों की आंखों के सामने वो यरूशलेम को ख़त्म कर दिया गया था। तो उसके ख़त्म होने की वजह से, उसके टूट जाने की वजह से, तबाही की वजह से उस गम में ये रोते हैं। और बाज़ का कहना यह है मौरखीन का कि इन्होंने अंबियाए कराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के साथ जितनी भी दगाबाजियाँ की हैं, यहूदियों ने फ्रॉड किए हैं, उनको कत्ल आम किया है उनका, अंबियाए कराम का, और इस वजह से ये अपने गुनाहों पर उस दीवार के पास आकर रोते हैं और ये इनको यानी अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से क़यामत के लिए ये एक सज़ा है। जैसे कि क्रिश्चियन ईसाई जो है वो जब कोई गुनाह करते हैं तो वो एक चर्च है उनका, उस चर्च में जाते हैं, वहाँ पे पादरी होता है, वो एक पर्दे में रहकर अपने गुनाहों का उसके सामने इजहार करते हैं और उनका गुमान ये होता है कि ये इजहार करने से वो गुनाह मिट जाते हैं। इस तरह ये यहूदी दीवार गिरिया के पास जाकर इस तरह गिरिया उजारी करते हैं, रोते हैं, ताकि हमारे वो गुनाह जो अंबियाए कराम को हमने कत्ल किया है, अंबियाए कराम के साथ धोखा किया है, वो चीज़ें हमारी ख़त्म हो जाएं। अब आते हैं हैकल सुलेमानी और ताबूत सकीना। हैकल सुलेमानी जो है ये क्या है, जब दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक ताबूत सकीना पहुंचा, तो ताबूत सकीना के बाद मैं आगे करूंगा इंशाल्लाह, तरतीब से चलेंगे तो इंशाल्लाह समझ भी आती रहेगी और पूरी चीज़ों की वजाहत भी हो जाएगी।
ताबूत सकीना जब हज़रत दाऊद नबी अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा तो उस वक्त इसको एक खैमे के अंदर रखा जाता था, और वहाँ पर जो जितने भी हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के मानने वाले थे, या यूँ समझ लें कि ये यहूदी जितने भी थे, ये इसकी तरफ मुँह करके इबादत करते थे, अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करते थे या दुआएं मांगते थे। अच्छा, तो दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसके लिए एक इमारत कायम की, माबद कायम किया, इबादत गाह कायम की, क्योंकि ये आप याद रखें कि साबका अदवार में तमाम उम्मतों में हर बंदे का एक अलग माबद होता था जहाँ पे वो इबादत करता था। यानी जिस तरह आज मुसलमान एक मस्जिद में सैकड़ों मुसलमान इकट्ठे होकर इबादत करते हैं, इस तरह का कोई तसव्वुर नहीं था, हर एक शख्स की एक अपनी इबादत गाह होती थी। तो दाऊद नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक माबद तैयार करने की नीयत फरमाई, कोशिश की कि जहाँ पे ताबूत सकीना को रखा जाए, लेकिन हज़रत दाऊद नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी मुबारक ज़िंदगी में दीगर मसरूफियात के सबब ये काम मुकम्मल ना कर सके, और वसीयत में हज़रत सुलेमान नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हुक्म फरमाया। तो सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हैकल सुलेमानी को तामीर किया, और ये भी तामीर जो है वो जिन्नात के ज़रिए से हुई। अच्छा, जिन्नात के ज़रिए से जब ये तामीर हुई तो हज़रत दाऊद नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम हालत इबादत में उनकी रूह कब्ज़ हो गई और वो दुनिया से पर्दा फरमा गई। अब जो जिन्नात ये हैकल सुलेमानी को तामीर कर रहे थे, उन्हें इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं हुआ कि इस सुलेमान अलैहिस्सलाम का इंतकाल हो चुका है। वो डे नाइट काम करते रहे और हैकल सुलेमानी तामीर हो गया। अलबत्ता ये याद रखें कि वो हैकल सुलेमानी जो वो माबद था जहाँ पे ताबूत सकीना को रखा गया था, वो 3 बार जो उसको गिराया गया। उसमें जो मौरखीन लिखते हैं उसमें आता है कि वो एक बार तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से 800 साल कबल, एक बार 600 साल कबल, और एक बार 300 साल कबल मसीह वो हैकल सुलेमानी को ख़त्म किया गया। और फिर ये यहूदी कौम जो है ये दर बदर घूमते रहे। अच्छा, अब जो हैकल सुलेमानी था वो 600 साल कबल मसीह वो शायद नसर जो था उसे वो लेके चला गया था, और उसने कहीं पे फेंक दिया, उसकी को ज़ाया कर दिया या कहीं पे दफन कर दिया। इसके बारे में मौरखीन, बाज़ मौरखीन जो साबका मौरखीन हैं पुराने, उनका कहना है कि कोई ख़बर नहीं है। अलबत्ता आज भी यहूदियों ने पूरी दुनिया को खोद डाला उस ताबूत सकीना के लिए। अच्छा, ताबूत सकीना क्या है? हालांकि मुसलमानों के नज़दीक यही है कि वो ताबूत, जो मुसलमान मौरखीन हुए उनके नज़दीक ये है कि ताबूत सकीना वहीं पर दफन है। अच्छा, अलबत्ता अब आपको मैं बताता हूँ कि जो ताबूत सकीना है ये क्या है। ये एक संदूक है, अल्लाह तबारक व तआला ने ये मुख्तलिफ अंबिया इकराम के पास ये भेजी, और इसका ये, और फिर ये चूँकि दाऊद नबी अलैहिस्सलाम के पास पहुँची जब, तो दाऊद नबी अलैहिस्सलाम जब भी कहीं जंग फरमाते थे तो ताबूत सकीना को लश्कर के फ्रंट पे रखते थे, बिल्कुल पहली सफ से आगे। अच्छा, जिस लश्कर में ये सबसे आगे होती थी माजरत, जिस लश्कर में ये सबसे आगे होता था ताबूत सकीना, उस लश्कर को फतह होती थी। अच्छा, इसके अंदर क्या है? तो इसके अंदर जो सबसे पहले जो चीज़ें आई वो है तमाम अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वो तस्वीर जो दस्त कुदरत से तैयार हुई थी, वो उसमें हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्वीर मुबारक भी मौजूद, इस तरह की रवायात मिलती हैं। अच्छा, फिर मूसा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास जब ये ताबूत सकीना पहुंचा तो मूसा अलैहिस्सलाम का आसा भी इसमें रखा गया।
अच्छा, इस तरह अम्बिया किराम के मुख्तलिफ तबरुकात, जैसा कि आदम नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ीरा मुबारक, लिबास मुबारक, दाऊद अलैहिस्सलाम की ज़ीरा मुबारक, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वो मशहूर अंगिश्तरी, वो अंगूठी कि जिसके बारे में मशहूर है, यहूदियों में मशहूर है कि वो अंगूठी जो भी पहनेगा वो पूरी कायनात की हर चीज़ मुसख्खर कर लेगा, हर चीज़ उसके ताबे हुक्म होगी। वो अंगूठी भी उसी में है, सुलेमान अलैहिस्सलाम की तलवार भी उसी के अंदर है, हज़रत मूसा अला नबी अलैहिस्सलाम का आसा मुबारक जो अजदहा बन जाता था वो भी उसी के अंदर है। इस तरह के मुख्तलिफ अम्बिया किराम के तबरुकात भी उस ताबूत सकीना के अंदर मौजूद है। और यही वजह है कि यहूदी आज हैकल सुलेमानी को दोबारा तामीर करके वहाँ से जो ताबूत सकीना है उसको निकालना चाहते हैं, क्योंकि उनके साबका मौरखीन तो कहते हैं कि वो शाह नसर ने जो है वो उस ताबूत को ज़ाया कर दिया, लेकिन बाद के मौरखीन कहते हैं कि नहीं, हैकल सुलेमानी वाली जगह पे वो दफन है। तो हैकल सुलेमानी जो था वो कहाँ पे था, जहाँ पर आज मस्जिद अक्सा है, सुरमाई गुंबद वाली जो मस्जिद है बैतुल मुक़द्दस, वो जहाँ पर है यहीं पर वो हैकल सुलेमानी था। तो मतलब कि वो जो ताबूत सकीना है वो भी यहाँ पर मौजूद है। तो अब यहूदियों का ये सोच है कि हमने मस्जिद अक्सा को माज़अल्लाह शहीद करना है, और शहीद करने के बाद वहाँ पे दोबारा हैकल सुलेमानी को बनाएंगे, और नीचे दफन शुदा जो ताबूत सकीना है उसे निकालेंगे, उसमें से वो अंगूठी हम लेंगे और उसके ज़रिए से हम पूरी दुनिया को मुसख्खर कर लेंगे, और फिर हमारा जो नजात दहिंदा है यानी वो दज्जाल, जो उनका जिसको वो पूजते हैं, जिसको वो मानते हैं, वो दज्जाल आएगा, और उस दज्जाल के ज़रिए से हम पूरी दुनिया पर हुकूमत करेंगे। ये उनका ज़ोम बातन है। सही। ताबूत सकीना किसे मिलेगा ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है, और इसके बारे में मज़ीद इस तरह की कोई रवायात मौजूद नहीं है। और बस गैर मुसद्दिका मौरखीन जो है वो लिखते हैं कि वो ताबूत सकीना जो है वहीं पे दफन होगा, दफन ही रहेगा, और हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नुज़ूल भी होगा, और मस्जिद अक्सा के डिफेंस में जो मुसलमान खड़े होंगे वो मुसलमान यहूदियों का कत्ले आम करेंगे, और यहूदी एक बार फिर ख़त्म हो जाएंगे। यानी ये मैंने पहली वीडियो में भी आपको बताया था कि यहूदी जिस दरख्त या पत्थर के पीछे छुपेंगे वो दरख्त और पत्थर भी बोलेगा, ऐ मुसलमानों, ऐ अल्लाह के बंदो, ऐ इबादुल्लाह या अब्दुल्ला, ये यहूदी मेरे पीछे छुपा हुआ है, माँ सवाए शजरे गरकद के, एक गरकद का दरख्त, उसके अलावा तमाम दरख्त जो है या तमाम शिया जो है, मतलब कि आजकल कर ले तो तमाम बिल्डिंग्स कर ले, तमाम गाड़ियाँ कर ले, तमाम ऐसी चीज़ें कि जिसके पीछे छुपा जा सकता है, वो चीज़ें चीख चीख कर मुसलमानों को बताएंगी कि यहूदी यहाँ पे छुपे हैं। मौजूदा फ़लस्तीन के अंदर जो इस वक्त जो जंग चल रही है, बेशक मुसलमानों का कत्ले आम भी हो रहा है, और वो तनहा फ़लस्तीनी मुसलमान आज इस हदीस मुबारक के मुताबिक यहूदियों को चुन चुन कर मार रहे हैं, और यहूदियों का कत्ले आम हो रहा है। और ये तकरीबन यूँ समझ लें कि मेरा हुस्न ज़न है कि ये ही वो जंग है कि जिसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पेशीन गोई फरमाई थी कि यहूदियों का सफाया हो जाएगा और बैतुल मुक़द्दस आज़ाद हो जाएगा, और मुसलमान बैतुल मुक़द्दस में बाकायदा तौर पे अल्लाह और रसूल की अल्लाह की इबादत करेंगे, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करेंगे आज़ादाना तौर पे। और आज अफसोस इस चीज़ का हो रहा है कि तमाम यहूदी, चाहे वो अमेरिका है या दीगर ममालिक है, वो सारे इसराइल के साथ जुड़ चुके हैं, मिल चुके हैं, हमायत कर चुके हैं, लेकिन अफसोस के हमारे 57 जो ममालिक हैं मुसलमान कहलाने वाले, ये मुसलमान मुर्दे खामोश बैठे हुए हैं। और आज भी वो इसराइल के जिसको बेसरो सामान फ़लस्तीनियों ने अपने पाँव के नीचे रौंद डाला है, वो उस इसराइल से आज हमारे सुपर पावर है, वो
घबरा रही है और ऐलान हिमायत नहीं कर रही। इस तरह की सोशल मीडिया पर भी और दीगर प्लेटफॉर्म पे भी झूठी खबरें आ रही हैं कि सऊदी अरब ने ये कह दिया या कतर ने ये हिमायत कर दी। ऐसा कुछ भी नहीं है, मिस्र ने कर दी, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये चंद एक मुल्क हैं कि जिन्होंने हिमायत की है। लिबनान, चूँकि लिबनान पड़ोस है, बिल्कुल बॉर्डर के साथ, लिबनान ने हिमायत की है। मिस्र ने हिमायत नहीं की, उसने बॉर्डर भी बंद किए हुए हैं। तो असल हक़ाइक़ जो है वो ये है कि इस वक्त फ़लस्तीनी मुसलमान बिल्कुल तनहा है। अपनी औलाद के अंदर जज्बा जहाद पैदा कीजिए, अपने अंदर जज्बा जहाद पैदा कीजिए, और जिस प्लेटफॉर्म पे आप मौजूद हैं वहाँ पे आप कुफार और बिलखुसूस इस वक्त यहूद के ख़िलाफ़ और बैतुल मुक़द्दस की हमायत में, फ़लस्तीनियों की हमायत में जिहाद कीजिए। आप आवाज़ से जिहाद कर सकते तो जिहाद कीजिए, आप तलवार से जिहाद कर सकते तो तलवार से जिहाद कीजिए। सोशल मीडिया पे के जो एक्टिविटीज़ हैं वो भी अपने अपने अकाउंट्स पर जो है वो फ़लस्तीन की हमायत कीजिए, फ़लस्तीनियों की हमायत कीजिए और बैतुल मुक़द्दस की रिहाई के लिए ज़ोर दीजिए। आपकी आवाज़, ये छोटी छोटी आवाज़ें ही मिलकर हो सकता है कि उम्मीद है कि इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ एक दिन मस्जिद अक़सा आज़ाद हो जाएगी। और ये रही असल दीवार गिरिया जो वो अपने काले करतूतों पर वहाँ पे आके रोते हैं कि जो उन्होंने पहले से काले करतूत किए हैं, अंबिया इकराम का कत्ल किया है। बैतुल मुक़द्दस मस्जिद अक़सा वो जो सरज़मीन है कि जहाँ पर 70 अंबिया या 70,000 अंबिया के मज़ारात मौजूद हैं। और वो अंबिया तमाम, उनमें एक बड़ी तादाद वो अंबिया हैं कि जिनको शहीद करने वाले यही यहूदी थे। तो वो अंबिया इकराम की सरज़मीन है, वो बैतुल मुक़द्दस वो सरज़मीन है कि जहाँ से सफ़र मेराज शुरू हुआ। वो सरज़मीन बैतुल मुक़द्दस वो सरज़मीन है, हमें इस वजह से बैतुल मुक़द्दस से प्यार है कि वहाँ पे हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम अंबिया की इमामत फरमाई। वो बैतुल मुक़द्दस से हमें इसलिए प्यार है कि सलाहुद्दीन ने उसे आज़ाद कराया। वो बैतुल मुक़द्दस हमें उससे इसलिए प्यार है कि वहाँ उसे सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आज़ाद करवाया। और फिर आज इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हमास के नाम पर बैतुल मुक़द्दस फिर आज़ाद होगा। अल्लाह और रसूल की मदद हमास के साथ हो, फ़लस्तीनियों के साथ हो, फ़लस्तीनियों का कम से कम नुकसान हो। आज भी बेशुमार जाने जो है वो हमारी मुसलमानों की बेशुमार जाने राह खुदा में कुर्बान हो चुकी हैं। अल्लाह तबारक व तआला मुसलमानों की हिफाजत फरमाए, मुसलमानों के अंदर जज्बा जिहाद पैदा फरमाए और मुसलमानों के अंदर जो है वो गैरत ईमानी अता फरमाए। आमीन बिजाह नबी।